अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सना एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे गजरेला। गजरेला जो कि हम चावल और गाजरों के साथ बनाते हैं। चावल हमने 100 ग्राम लिए हैं, जिन्हें हम एक दफ़ा बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि थोड़ा नरम हो जाए चावल। दूध हमने जो है वो तकरीबन 2.5 किलो लिया है। हो सकता है मज़ीद भी हम इसमें ऐड करें, जितना वो हम गाढ़ा करना चाहेंगे उस हिसाब से हम मज़ीद भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद 100 ग्राम हमारे पास चावल थे और तकरीबन 250 ग्राम हमारे पास गाजर है, कद्दूकश की हुई गाजर है। और तकरीबन हमारे पास 150 ग्राम शुगर है। शुगर आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप ले सकते हैं। इलायचियाँ 6 से 7 अदद हम लेंगे। उसके बाद किशमिश, वो भी आपके जितनी आप चाहें उतनी ऐड कर सकते हैं आप। मेरे पास बादाम और अखरोट थे, वो भी मैंने काट के रख लिए हैं। आपके पास जो भी नट्स मौजूद हैं आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हम चावल बॉईल करेंगे और इतने बॉईल करेंगे कि थोड़े नरम हो जाएं, क्योंकि ये हमारे पास चावल जो हैं वो बासमती चावल हैं, जो कि थोड़ा टाइम लेंगे। अगर हम इसे फ़ौरन दूध में डाल देंगे तो पकने में काफ़ी टाइम लगेगा और दूध भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगेगा। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल बॉईल करते हैं और साथ साथ हम दूध भी बॉईल करते हैं। चावल हमने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। देखिए दूध बॉईल हो चुका है। इसमें हमने इलायचियाँ भी डाल दी हैं। अब हम इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। देखिए दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें बॉइल्ड राइस, देखिए पहले मैंने आपको जो रेसिपी दी थी उसमें चावल हमने बॉईल नहीं किए थे, बल्कि चावल ग्राइंड करके खीर बनाई थी हमने। तो आज मैंने सोचा आपको ज़रा डिफरेंट तरीका बताऊं कि हाली जो चावल बस बॉईल करके वो इसमें डाल दें। कच्चे चावल भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही लंबा चौड़ा काम बन जाता है, इसलिए मैंने जल्दी में यही कर लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक हम इसी तरह हिला के इसको पकाते जाएंगे, ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं हमें ये पकाते हुए। अब हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे और फिर से हम पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से हमने पकाते जाना है, ताकि ये अभी गाजरों का भी पानी निकलेगा। जब गाजरें पक रही होंगी तो इसका भी पानी, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि गाजरों को पहले अच्छी तरह भून लेते हैं फिर डाल देते हैं, उसमें फिर टेस्ट नहीं रहता। ये जब गाजरें इसके अंदर ही डालें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका होता है। अब हम इसको मज़ीद अच्छी तरह से पकाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि साबुत चावल बॉईल करके हमने इसमें डाले हैं, कोई चावलों को हमने ब्लेंड नहीं किया, तो इसलिए ये ज़रा ज़्यादा टाइम लेगा पकने में। इसको साथ साथ हिलाते ज़रूर जाएं। घर में आपके जो भी कोई फारिग है उसे खड़ा करें कि वो साथ साथ हिलाता जाए, ताकि ये नीचे नहीं लगे, क्योंकि हम इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते, वरना आपको पता है खीर या कुछ भी मीठा बनाएं वो जल्द ही नीचे लगना शुरू हो जाता है। देखिए काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है गजरेला। इसमें पहले भी मैंने आधा किलो दूध मज़ीद ऐड किया था, अब भी मज़ीद और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अभी हमने इसे मज़ीद पकाना है। इसमें तकरीबन 3.5 किलो दूध हमने डाला है। देखिए अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। देखिए काफ़ी गाढ़ा तो हो चुका था, लेकिन मैंने अभी दूध मज़ीद ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अच्छा, कभी भी जब आप खीर या कुछ भी बना रहे हों, गजरेला है, कोई भी मतलब मीठा बना रहे हों, तो आप स्लो फ्लेम पे ही बनाएं। देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा था, ये साथ साथ चपकना शुरू हुआ है, जम रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको पका रही हूँ। तो इसे साइडों से उतारते जाएं।
साथ साथ, क्योंकि बाद में वो नहीं उतरेगा। अब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं। मैंने ये 1 कप शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला। मैं जो नट्स हैं वो भी घी में फ्राई नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही डालूँगी। कुछ लोग होता है कि वो ये भी इसमें होता है कि आप नट्स जो हैं वो पहले फ्राई कर लें और फिर इसमें ऐड करें। मैं किसी भी किस्म का कोई ऑयल, घी, बटर कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं जो भी रेसिपी बनाऊं डाइट करने वाले लोगों के लिए ज़रूर बनाऊं और उन्हें बताऊं कि वो किस तरह से खा सकते हैं, क्योंकि आप भूखे तो नहीं रह जा सकता कि आप खाली पेट रहो, आप कि आप डाइट कर रहे हो, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाओ, लेकिन कोशिश करो कि उसमें ऑयल ऐड नहीं करो। अब ये देखिए इतना टेस्टी बनेगा, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया। शुगर को हम अच्छी तरह से डिज़ोल्व करेंगे, अच्छी तरह से पकाएंगे। ये तकरीबन रेडी हो चुका है। एंड पे ही शुगर डालते हैं ताकि बस वो जब पकने वाला हो, क्योंकि अगर पहले डाल दें ना तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। जो जब हम पका रहे होते हैं तो नीचे लगना शुरू हो जाता है। काफ़ी थिक हो गया है और गजरेला थिक ही अच्छा लगता है। जब आप इसको वैसे भी ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसको फ्रिज में ही रखें, अगर आप इसको वैसे बाहर भी रखेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अभी इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे। अब हम इसमें सारे नट्स डाल देंगे, जो जो भी आपके पास मौजूद हैं वो सारे आप इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। बस मज़ीद 2 मिनट तक हम पकाएंगे और इसे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, बहुत ही अच्छी शक्ल में आ गया है। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका के हम सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, मज़ेदार गर्मा गर्म गजरेला बिल्कुल रेडी है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बग़ैर घी बटर के ये तैयार है। हर कोई इसे खा सकता है। सर्दियों में ये बहुत ही पसंद किया जाता है, क्योंकि गाजरें जो हैं वो सर्दियों में ही ज़्यादा मिलती हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।